In this tense, we use will have been and shall have been as a helping verb. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं. वी यूज सिंस एंड फॉर टेलिंग अ टाइम. समय को दर्शाने के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं. यूज ऑफ सिंस का प्रयोग. वी यूज सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. किसी निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सुबह से, 1960 से, मंगलवार से, एक्सेट्रा. यूज ऑफ फॉर का प्रयोग. वी यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम. अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि 2 दिन से, 4 सप्ताह से, कई वर्ष से, सेकंड से, महीने से, घंटे से, मिनट से. सिंस एंड फॉर कैन बी यूज इन एनी सेंटेंस. सिंस और फॉर का प्रयोग किसी भी टेंस में हो सकता है. द सेंटेंस इन विच द डिटर्मिनेशन, ऑर्डर, विल, थ्रेट, प्रॉमिस आर एक्सप्रेस. सो will is used with I and we and shall is used with he, she, it, name and you, they. जिन वाक्यों में दृढ़ निश्चय, आदेश, वसीयत, धमकी, वादा आदि की इच्छा प्रकट हो तो वहाँ will का प्रयोग I और we के साथ किया जाता है और shall का प्रयोग he, she, it, name और you, they के साथ किया जाता है. Second point, in future perfect continuous tense, there are some words that even if they come in simple sentence, the use of will have been and shall have been changes among themselves. Future perfect continuous tense में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अगर साधारण वाक्य में आ जाए तो भी will have been और shall have been का प्रयोग आपस में बदल जाता है. Third point, whenever these words ही, भी, अवश्य, जरूर, पक्का, समय सीमा तक आर यूज्ड इन सेंटेंस, देन वी यूज shall have been with singular he, she, it, name and plural you, they and will have been with plural I, we. जब भी कभी वाक्य में ही, भी, अवश्य, जरूर, पक्का, समय सीमा तक आदि शब्द का प्रयोग होता है तब सिंगुलर ही, शी, इट, नेम और प्लूरल यू, दे के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल आई, वी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य. फॉर मेकिंग दिस सेंटेंस वी यूज सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर. फॉर एग्जाम्पल, कल रात से वर्षा हो रही होगी. It will have been raining since last night. इस वाक्य में it हमारा सब्जेक्ट है, will have been हेल्पिंग वर्ब है, raining वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है. सेकेंड एग्जाम्पल, वह सुबह से इस पुस्तक को पढ़ रहा होगा. He will have been reading this book since morning. इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और बाकी ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नहीं वाले वाक्य. फॉर मेकिंग दिस वी यूज सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर. फॉर एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से काम नहीं कर रहा होगा. ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours. इस वाक्य में ही हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नहीं के लिए प्रयोग किया गया है, वर्किंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है. सेकेंड एग्जाम्पल, माली सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा. द गार्डनर विल नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग. इसमें द गार्डनर सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नहीं के लिए प्रयोग किया गया है, वाटरिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य. फॉर मेकिंग दिस वी यूज विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर. फॉर एग्जाम्पल,
क्या वह सुबह से खाना पका रही होगी? Will she have been cooking food since morning? इस वाक्य में will have been helping verb है, she subject है, cooking verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है, बाकी ऑब्जेक्ट है, से के लिए since का प्रयोग किया गया है और मॉर्निंग हमारा टाइम है। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या लड़के सुबह से गप्पे लगा रहे होंगे? Will the boys have been gossiping since morning? इस वाक्य में will have been helping verb है, the boys सब्जेक्ट है, gossiping verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है, से के लिए since का प्रयोग किया गया है और मॉर्निंग टाइम है। इन लास्ट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक प्लस नहीं वाले वाक्य। फॉर मेकिंग दिस वी यूज विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह सोमवार से परीक्षा नहीं दे रहा होगा? Will he not have been taking the examination since Monday? इसमें will have been helping verb है, ही हमारा सब्जेक्ट है, नहीं के लिए not का प्रयोग किया गया है, taking verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है, बाकी ऑब्जेक्ट है, से के लिए since का प्रयोग किया गया है और टाइम मंडे है। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या दिवाकर सुबह से कोई काम नहीं कर रहा होगा? Will दिवाकर not have been doing any work since morning? इस वाक्य में will have been helping verb है, दिवाकर सब्जेक्ट है, not नहीं के लिए प्रयोग किया गया है, doing verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है, से के लिए since का प्रयोग किया गया है और बाकी ऑब्जेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे अगले वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ विल हैव एंड शैल हैव।